राधे राधे दोस्तों, आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर का माइनर पेपर हिंदी संरचना और अनुप्रयोग देखने जा रहे हैं 2024 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंधे की लकड़ी से तात्पर्य है। इसका आंसर होगा एक ही सहारा। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से लोकोक्तियाँ चुनिए। तो इसका होगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। थर्ड क्वेश्चन, आँख दिखाना मुहावरे का अर्थ है। इसका होता है धमकी देना। नेक्स्ट फोर्थ है, आँख का अंधा गाठ का पूरा। इस लोकोक्ति का अर्थ, इसका होगा मूर्ख किंतु धनी। क्वेश्चन 5, तिमिर का विलोम है। इसका होगा आलोक। सिक्स्थ, स्थावर का विलोम है जंगम। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अनुपयुक्त का विलोम होता है तो उपयुक्त। क्वेश्चन 8, द्विज का अर्थ है तो इनमें से सभी, ब्राह्मण, दांत, पक्षी, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है। 9th क्वेश्चन, खग का अर्थ नहीं है तो बाण। 10th क्वेश्चन, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है तो सविता। 11th में सर्च इंजन है गूगल। 12th, निम्न में सोशल मीडिया है फेसबुक। 13th, हिंदी के लिए महत्वपूर्ण वेबसाइट है ई पुस्तकालय। 14, हिंदी टाइपिंग का प्रकार है मंगल। 15, हिंदी टाइपिंग का फॉन्ट है कृतिदेव। 16, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो। 17, ई पाठशाला ऐप विकसित किया गया है CIET और NCERT। 18, मूक्स है वेबसाइट आधारित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। 19वां, ई शिक्षण में ई का अर्थ है इंटरनेट। 20, यूनिकोड फॉन्ट नहीं है तो होगा जनहित। 21, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली है छत्तीसगढ़ी। भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। 23वां, हिंदी की लिपि कहलाती है देवनागरी। 24, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है तो सौर सैनी। 25, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है देवनागरी। मानक हिंदी 26वां है, मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ है तो होगा खड़ी बोली। 27, हिंदी भाषा के व्याकरण समस्त आदर्श रूप को क्या कहते हैं मानक हिंदी। 28वां, संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी संविधान के किस अनुच्छेद में है तो होगा 343 पहला। 29, कौन बोली बिहारी हिंदी वर्ण वर्ग में नहीं आती है तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ी। 30वां, राजभाषा से क्या अभिप्राय है तो इसका होगा सरकारी कार्यालयों की भाषा। 31, अवधी बोली का विकास हुआ है तो पूर्वी हिंदी से। 32, भोजपुरी का विकास हुआ है बिहारी हिंदी से। ठीक है, इसके बाद 33वां, कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है तो इसका होगा राजस्थानी। 34, तुलसीदास किस शैली के कवि माने जाते हैं तो अवधी। 35वां, सूरदास किस बोली के कवि माने जाते हैं तो ब्रजभाषा। अयोध्या सिंह 36वां है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस बोली के कवि थे तो होगा खड़ी बोली। 37, मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं तो यह होगा खड़ी बोली। 38वां, वाराणसी गाजीपुर बलिया किस बोली के क्षेत्र है तो भोजपुरी। 39, इनमें कौन लिपि है तो देवनागरी। 40वां, इनमें कौन लिपि नहीं है तो अरबी। 41, आगरा किस बोली का क्षेत्र है तो अवधी। 42वां में आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है संस्कृत। 43, खड़ी बोली का जन्म का समय तो 1800 ईसा के आसपास। 44 में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तो यह है हिंदी। 45वां, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो होगा कौरवी। 46, निम्न में कौन तालव्य ध्वनि है तो च। फिर 47, कंठस्य ध्वनियाँ किस वर्ग में हैं तो होगा क ग ग क ग ह, दूसरा ऑप्शन। 48, प्राचीन का विलोम है नया। 49,
जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं स्वनिम। चौथा ऑप्शन। 50, उच्चारण के आधार पर इया व्यंजन है तो होगा तालव्य। 51, आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो आ उपसर्ग है। 52, किस शब्द में अ उपसर्ग है तो अमर। 53, आगमन का विलोम है प्रस्थान। सृष्टि का विलोम है प्रलय। 55, किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है तो बसिंदा। ठीक है। 56, अश्व का परिवाची है घोटक। गंगा का परिवाची है विष्णुपदी। ठीक है। 68 में 58 क्वेश्चन है, आधार का विलोम है तो पाथेय। 59, श्रृंखला शब्द भेद की दृष्टि से है तो समूहवाचक। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है तो आप। 61, विशेषण के कितने भेद होते हैं तो 6। 62, मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है परिणामवाचक। कुछ, किसी, कोई आदि किस प्रकार के सर्वनाम हैं तो अनिश्चयवाचक। निम्न में कौन प्रश्नार्थक क्रिया है पढ़ना। और 65वां है, निम्न कौन संज्ञा है तो हिमालय। 66, निम्न में कौन शब्द विशेषण है पाक्षिक। 67, कौन अव्यय का भेद नहीं है तो परिणाम बोधक। और 68, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा है तो गरीबी। 69, निम्न में किसे अविकारी शब्द माना जाता है तो अव्यय। 70, सज्जन का संधि विच्छेद है तो चौथा है सत प्लस जन। 71, राम कृष्णों में कौन सा समास है तो द्वंद्व समास। शुद्र भाषा 72 क्वेश्चन है, शुद्र भाषा शब्द में समास है तो द्वंद्व। 73, मनोविज्ञान में कौन संधि है तो विसर्ग संधि। आंखें चार होना क्वेश्चन नंबर 74, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है प्रेम होना। 75, कान भरना मुहावरे का अर्थ तो चुगली करना। तो हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर देख लिया है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है। और आगे भी इसी तरह बने रहें, हमारे और भी पेपर्स आएंगे इसी तरह। ठीक है। राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।